हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से मेसो दो कोमा 3 ब्यूटेन डाइऑल के न्यूमन प्रक्षेपण हैं और उससे संबंधित हमें यहाँ पर कुछ संरचनाएं दी गई हैं 1, 2, 3 व 4। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प ए दिया है 1 तथा 2, बी दिया है 1 तथा 3, सी दिया है हमें 3 तथा 4 और अंत में डी दिया है 2 तथा 4। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी न्यूमन प्रक्षेपण से। और हमें यहां पर दिया गया है मेसो दो 3 ब्यूटेन डाइऑल, जिसकी अगर हम संरचना बनाएं तो इस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। CH3 CH CH CH3 और यहाँ पर हम OH को निरूपित कर देंगे इस प्रकार से। परंतु यहाँ पर हमें न्यूमन प्रक्षेपण को भी निरूपित करना है, अतः इसकी एक सममित संरचना बनेगी जो कि इस प्रकार होगी। सममित संरचना जो कि CH3 और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर OH H H OH, इस प्रकार से इसकी एक सममित संरचना निरूपित की जा सकती है और यहाँ से हम इसका न्यूमन प्रक्षेपण निरूपित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमन प्रक्षेपण के विषय में। न्यूमन प्रक्षेपण जो कि इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। जो बाहर वाली संरचना है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और जो अंदर वाली संरचना है उसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसकी सममित संरचना के विषय में हम बात करें तो यहाँ पर CH3HOH को निरूपित कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम CH3 को और यहाँ पर हम OH और यहाँ पर H को निरूपित कर देंगे। और इसके नीचे जो सममित संरचना है यह वाली, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित करेंगे CH3OH और H। अब यदि इसको हम किसी डिग्री पर घुमाते हैं तो इसकी एक अन्य संरचना फिर से प्राप्त की जा सकती है और पुनः हम इसको घुमाएंगे तो यह जो है इस प्रकार से अपनी संरचना को प्रदर्शित करेगा। CH3HOH और यदि हम इसको घुमा देते हैं तो यह जो CH3 है ये यहाँ से इस जगह पे चला जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री के कोण पर इसको घुमा दिया गया है। और यह जो OH है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये जो H था वो यहाँ से यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और यदि इसे पुनः 120 डिग्री के कोण पे घुमाया जाए तो यह अन्य संरचना को प्रस्तुत करेगा जो कि कुछ इस प्रकार होगी। CH3HOH और यदि हम यहाँ पर पुनः 120 डिग्री के कोण पर इसको घुमाते हैं तो ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये OH यहाँ पर आ जाएगा और ये जो H यहाँ पे था वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और अंत में हम एक और संरचना यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं जो कि इस प्रकार होगी।
CH3OH H, और यदि हम बात करें तो यदि इस H को 120 डिग्री के कोण पर यहाँ पर हम घुमाएंगे तो ये H हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और ये CH3 120 डिग्री के कोण पर यहाँ पर दिखाई देगा, और यह जो OH है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर यदि हम पहली संरचना के विषय में बात करें, पहले न्यूमन प्रक्षेपण के विषय में बात करें, तो यहाँ पर CH3 एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। यहाँ पर OH और H और OH हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, मिथाइल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, H और OH है, H और OH है, अतः पहली संरचना बिल्कुल सही होगी। यदि हम बात करें दूसरी संरचना के विषय में, जिसमें मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि हमने पहले से ही ले ली है, ये हमारी संरचना में नहीं होगा। अब हम दूसरी संरचना के विषय में बात करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। CH3 और H एक दूसरे के विपरीत हैं। CH3 पास पास हैं, HH पास पास हैं, और OH यहाँ पर पास पास हो जाएंगे। तो पुनः हम प्रश्न में दी गई आकृति के विषय में बात करते हैं। मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के पास पास हैं, HH यहाँ पर पास पास हैं, OH यहाँ पर पास पास हैं। तो हम कह सकते हैं कि आकृति नंबर 1 और 3 हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल मिथाइल पुनः पास पास हो गए। HOH ये भी हमने पहले से ही ले लिया है, तो ये भी हमारी आकृति में शामिल नहीं होगा। तो विकल्प में पहला और तीसरा हमारा उत्तर होगा। विकल्प ए के विषय में यदि हम बात करें तो 1 और 2 दिया है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल गलत होगा। यदि हम बी के विषय में बात करें तो 1 और 3, जो कि बिल्कुल सही है। 1 और 3 ही जो है इसका न्यूमन प्रक्षेपण है। विकल्प सी भी गलत हो जाएगा और विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।